शादी से पहले हम कैसे मिले कैसे नहीं मिले, क्योंकि इंस्टाग्राम पे बहुत दिन से कमेंट भी आते हैं, सब पूछते भी लव मैरिज है अरेंज मैरिज है। लास्ट में मेरी फोटो खींच के लेके चले गए। अब बाकी की बात ये बता, तो मम्मी ने तुरंत मना कर दिया। फिर जैसे ही उनको देखा बैठे बैठे, मैंने कहा चाय पिलानी है, बाकी है नहीं, ये तो मना करके जाएंगी। मेरी साइड देख करके ऐसे और देख नहीं रही कि क्योंकि मैं चाय पीता नहीं था, ना मैं अभी तक भी नहीं पीता हूँ चाय, तो मेरी साइड देख करके खड़ी होगी। अब मैं चाय पीता नहीं, मैं मना कर। फर्स्ट मीटिंग वाला था, वो रिक्रिएट करने का मन है, उस टाइप से तो नहीं हो पाएगा, वो अलग इमोशंस थे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपनी लाइफ जर्नी जो भी अभी तक की है, शादी के बाद की या शादी से पहले हम कैसे मिले कैसे नहीं मिले, क्योंकि इंस्टाग्राम पे बहुत दिन से कमेंट भी आते हैं, सब पूछते भी लव मैरिज है अरेंज मैरिज है, तो उन सब चीज़ों का आज हम यहाँ आंसर देने वाले हैं। एक मैसेज आया था, और मैसेज तो फिर कई आगे, इसमें ना मतलब सब कुछ है, तो इसलिए हमने ये मैसेज पिक किया है, और अगर हो सकेगा तो मैं स्क्रीन पे आपको भी दिखा दूंगी। तो इसमें था, हेलो दीदी, एक रिक्वेस्ट है, क्या आप अपना अगला व्लॉग अपने पर्सनल लाइफ के बारे में कर सकते हो, जैसे आपका अरेंज मैरिज कैसे सेट हुआ, आपका और भैया का क्वालिफिकेशन, भैया जी का जॉब लगने का स्ट्रगल, तो ये सारी चीज़ें जिससे कि लोग मोटिवेट हो जाएं, इस टाइप का उनका मैसेज था। वैसे आपके हस्बैंड एयरपोर्ट में हैं या यूनिट में हैं? हाँ, क्योंकि इनके खुद के हस्बैंड भी एयरपोर्ट पे जॉब करते हैं, तो वो बोलते हैं कि एयरपोर्ट वालों को इतना टाइम नहीं मिलता, और अगर वो उनकी ड्यूटी बहुत हार्ड होती है, और फिर भी अगर एयरपोर्ट पे है तो वो आपके साथ रील बनाने का टाइम कैसे निकालते हैं। तो ये रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप इसका मतलब एक बार ट्राई करना। तो ये मैं आपको पूरा वो कर दूंगी, दिखा दूंगी। तो अब हम शुरू करते हैं हमारा व्लॉग। अभी तो ये भी नहीं पता हमें आगे स्टार्ट कैसे करें, कहाँ से शुरुआत करें, क्योंकि बहुत लंबी कहानी है। तो पर्सनल लाइफ से स्टार्ट करते हैं कि पर्सनल हमारी लाइफ शादी मतलब कि हम लोग कैसे पहली बात तो ना कि ये अरेंज लव मैरिज आप बोल सकते हैं, घर वालों की पसंद से हमने लव मैरिज की है, ये बोल सकते हैं आप लोग। बाकी आपको एक चीज़ बताती हूँ, जब पहले ये 2018 में बीएसएफ में इन्होंने ज्वाइन किया था सब इंस्पेक्टर के तौर पे, और वहाँ ट्रेनिंग पे चले गए थे, तब इनका रिश्ता आया था मेरे लिए। तो मेरे पापा ने जैसे बात की, जो हमारे मीडिएटर थे वो मेरे नाना जी लगते हैं, मतलब मेरी मम्मी के मौसा जी। मेरे वो दादाजी लगते हैं, मेरे गांव के हैं, इनके मतलब कि नाना जी के भाई हैं। नहीं, मेरी नानी की बहन है वो। तो वो मीडिएटर थे हमारे, और वो लेके आए, मतलब मेरे पापा जी जो अभी ससुर हैं उनको लेके आए। तो उस टाइम पे क्या कहके मना कर दिया कि भाई जैसे मेरी फैमिली में और कोई, मेरे फादर रिटायर्ड प्रिंसिपल थे, और मेरी मदर चलो नहीं लगी हुई हैं, मेरे भाई भाभी दोनों लगे हुए हैं, भाभी की गवर्नमेंट जॉब है, भैया प्राइवेट करते हैं, मैं खुद बीएसएफ में सब इंस्पेक्टर। तो उन्होंने ये कह के मना कर दिया कि भाई इनकी बहुत मांग होगी, हाँ, तो हम नहीं, मतलब हम नहीं अफोर्ड कर पाएंगे इस टाइप से, क्योंकि आपको भी पता है यादवों में क्या चलता है। तो उस टाइम पे फिर हमारा वो हो गया, मतलब कैंसिल हो गया कि भाई नहीं, इतना नहीं हो पाएगा। तो उसके बाद फिर ये छोड़ के आ गए बीएसएफ की। उसके बाद इनका सीआईएसएफ का ज्वाइनिंग आया, तो फिर मेरे नाना जी ने दोबारा बोला कि भाई एक बार लड़के को देख जाओ, ऐसे मतलब खुद से सब कुछ अज्यूम करके मत बैठो, एक बार आओ मिल के जाओ। तो फिर मेरे पापा मिलने आए थे इनसे, तो वो आगे की बात बताएंगे। ये मैं उस दिन की बात ऐसी है कि मैं गया हुआ था, सब इंस्पेक्टर हरियाणा पुलिस का मेरा एग्जाम था, तो वो देने के लिए गया हुआ था। मतलब वापस आ रहा था, मतलब इतना थक चुका था, मैं सुबह निकला था, शाम को वापस आया था घर आने। फिर पापा ने बताया कि भाई तो मेरे पापा का नाम, जो मेरे दादाजी हैं उनका नाम, इनके नाना का नाम जय नारायण जी है। तो बोले वो उनका फ़ोन आया है और आपको देखने के लिए कोई आने वाला है। फिर मन से यही है कि इतनी रात को कौन मिलने के लिए आता है यार, मतलब रात के लगभग 8-9 बज रहे थे जब मैं वापस आया। तो फिर भी वो आए, उन्होंने मतलब बातचीत की, और लास्ट में मेरी फोटो खींच के लेके चले गए। अब बाकी की बात ये बताएंगे। फोटो फिर मतलब हमारे पास भेजी, रात को तो पापा वहीं रुक गए थे, फिर हमारे पास भेजी, इनके घर नहीं रुके थे, मेरे नाना के घर रुके थे। तो फोटो भेजी तो मम्मी ने देखते ही मना कर दिया, बोला नहीं ये लड़का तो नहीं, क्योंकि पापा के पास नाइट की खींची हुई थी, पापा के पास सैमसंग का मोबाइल था, तो मतलब ये बहुत ही काले, और मतलब कोई फिल्टर था ना, हाँ, कुछ और ना, उसमें फ्लैश था, एक नॉर्मल जैसे लाइट होती है ट्यूब लाइट, उसके अंदर फोटो वो फोटो बाद में मैंने और पूरे दिन से परेशान और बिना नहाए धोए कि आप सोच सकते हैं कैसी शक्ल आएगी। तो वो एज इट इज वो फोटो क्लिक की पापा ने, और वो भेज दी इन लोगों के पास।
तो मम्मी ने तुरंत मना कर दिया। फिर पापा आ गए वापस। फिर पापा आने के बाद बोल रहे नहीं, जैसा दिख रहा है ना ऐसा लड़का नहीं है, सुंदर लड़का है, ये तो फोटो ऐसी आ रही है। फिर मम्मी बोली नहीं, तो दिख ही रहा है कि कैसा है। फिर बोले एक बार मिल लो फिर पता चलेगा। फिर मेरी मम्मी ने, नवंबर की बात है शायद, नवंबर 2000 नवंबर 2019 की बात है। 2019 नहीं, 2018 की बात है। 19 में तो चला गया हाँ। था। नवंबर 2018 में 26 तारीख थी, 26 या 22 तारीख की थी एटलीस्ट, इतना मेरे को तो फिर पापा घर आ गए तो मम्मी मना करती रही। पापा बोले नहीं, फैमिली अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, एक बार देख लो, देखने से पता चलेगा, इतना नहीं है, फोटो ऐसी आ रखी है। मम्मी नहीं, फोटो जब ऐसी है तो ऐसा ही होगा। फिर मतलब ये लगा लो फरवरी तक ऐसे ही निकाल दिया। फिर फरवरी में मेरी मम्मी बोली चलो ठीक है, अगर आप बोल रहे हो तो मिल लेते हैं। तो फिर फोन किया इनके पापा के पास। फिर इनके पापा बोले ठीक है आ जाओ, देख लो भाई, जिसको भी दिखाना है दिखा लो। फिर पापा बोले नहीं, हमने तो देख लिया, अब आप आ जाओ। फिर मेरे पापा गए इनसे मिलने के लिए, मतलब पहले पर्सनली मेरे पापा अकेले गए थे 11 फरवरी को रीना को देखने के लिए। वो गए पूरे दिन भर, मतलब कि वही एक घर आसपास में सब चीज़ देखी वाली, और मतलब कि हमारे ऊपर डिसीजन छोड़ के कि भाई आप बच्चे देखेंगे, वो बताएंगे मेरी तरफ से ओके है, तो कह के वापस आ गए। फिर बाद में मतलब कि पापा ने आके बोला कि भाई ठीक है, तुम देखो, तुम्हारे भाई भाभी हैं उनको साथ ले जाओ और तुम लोग देख के आओ। मेरे से भी सारा मेरा बायोडाटा लिखवाया, पूछा आगे क्या करना है क्या नहीं करना। मतलब वो सुबह आए थे, शाम को 6:30-7 बजे गए थे, पूरा दिन वहीं पे रुके थे। तो मतलब उनका जो बिहेवियर है जिससे पता चल जाता था, तो हाँ थी, ये लगा लो 60-70% वो हाँ करके गए थे, और बाकी ये था। तो मेरी मम्मी भी कहीं ना कहीं चाहती थी कि भाई मैं भी एक बार लड़के को देख लूं। देखो मेरे को शादी नहीं करनी थी उस टाइम तक, तो मैं न्यूट्रल थी, ना मैं खुश थी ना मैं दुखी थी। मेरा ये था कि मुझे 1-2 साल, मतलब मेरी एमएससी चल रही थी उस टाइम पे, फाइनल थी, तो मेरा ये था कि मुझे 1-2 साल का टाइम दे दो, और हो सकता है मेरी जॉब लग जाए, उसके बाद आप ढूंढना। उनका ये था कि नहीं अभी तो टाइम लग जाएगा, ढूंढते ढूंढते देखने में भी रहसे। तो मैं न्यूट्रल थी, क्योंकि मेरे को शादी तो करनी नहीं थी, हाँ हो चाहे ना हो, अपने कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। तो फिर ये लोग आए, तो ये आए थे 24 फरवरी 2019 को, 24 फरवरी 2019 को हम लोग गए, मैं, मेरे भैया, मेरे भाभी और मेरे भतीजा। तो जाते ही मतलब कि मेरी भाभी जैसे ये बताएंगी अपने बारे में कि कैसे क्या रिएक्शन रहा। तो हम लोगों को बाहर बैठा दिया और ये लोग, मतलब कि मेरी भाभी इनसे बातचीत करने लगे। बातचीत क्या आई वो ये बताएंगे। तो जैसे ही मेरी, मतलब ये लोग तो गेस्ट रूम में बैठ गए, और जो मेरी जिठानी थी वो आई अंदर हॉल में। तब जो हकीकत बताऊंगी, ये चीज मैं उनको बता चुकी थी। मतलब उनके बाल खुले, साइड में दुपट्टा और कुर्ता पहन रखा और नीचे पैंट पहन रखी, क्योंकि भाई सीनियर अकाउंटेंट थी, दिल्ली में जो सूट और सलवार पहना हुआ, दिल्ली में जॉब करती थी, तो ये था। अब मैंने जैसे ही उनको देखा बैठे बैठे, मैंने कहा चाय पिलानी है, बाकी है नहीं, ये तो मना करके जाएंगी। और क्योंकि इनको तो अपने लेवल की देवरानी चाहिए जो भाई इनके साथ चल सके, तो मेरा तो ये था कि चाय पिलानी है, बाकी ना तो होनी है। फिर वो चाय बना के दे दी मैंने, तो वो चाय वाली, वो बड़ा अवेकवर्ड मोमेंट है। ये चाय लेके खड़ी हुई है मेरी साइड देख करके ऐसे, और देख नहीं रही है क्योंकि मैं चाय पीता नहीं था, ना मैं अभी तक भी नहीं पीता हूँ चाय। तो मेरी साइड देख करके खड़ी होगी। अब मैं चाय पीता नहीं, मैं मना कर रहा, 3 बार मना के 4 बार मना के, नहीं खड़े रही जब तक ये ले नहीं लोगे, ऐसे मुंह एक साइड में और ट्रे एक साइड में। लास्ट में ये करके भी उठाना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है, फिर उठानी पड़ी। सब जाके ये वापस गई बिना देखे, देखा भी नहीं उन्होंने मेरी साइड, ना मैंने भी इतना गौर करके नहीं देखा। भाई ठीक है, आई और चली गई, एक फेस दूसरी साइड था। भाई अब हेजिटेशन होती है, जिनकी अरेंज मैरिज है वो इस चीज से रिलेट समझ सकते हैं। हाँ, इस चीज से रिलेट करेंगे कि मतलब कोई देखने आ रहा है फर्स्ट टाइम, तो हेजिटेशन रहती है। और मैं वाइब्रेट भी हो रही थी, तो मुझे नहीं पता कि इन्होंने ऐसे गर्दन हिलाई नहीं हिलाई। मेरा था कि उधर 3 थे, ये इनके भैया और मेरे पापा, तो मेरे को तीनों को चाय देनी थी। मेरे पापा भी नहीं चाय पीते, तो फिर ये भी नहीं, ये वो अभी बताते कि भाई मैं नहीं पीता हूँ, जैसे बाद में मुझे पता चला, पर मुझे तीनों को देनी थी, क्योंकि मैंने तो बनाई थी, मुझे तो भाई कष्ट हुआ था बनाने में, तो मुझे तीनों को देनी थी। तो वहां पे आके फिर वो मैं जाके बर्तन धोने लगी, तो मेरी जिठानी ने बोला ये बाद में कर लेना, आ जाओ आप हमारे पास बैठ जाओ। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैं बैठ गई, क्योंकि मन में तो ये था कि मना तो है ही, चलो ठीक है बात कर लेते हैं। तो बात करी हमने, तो सब पूछा उन्होंने क्या कर रखा क्या नहीं। तो उस टाइम पे मेरे एलपी का पेपर क्लियर हो चुका था और एमएससी फाइनल में थी मैं। मतलब फरवरी की बात है, मेरे मई जून में एग्जाम होने थे।
तो आगे का क्या है, तो मैंने कहा गवर्नमेंट टीचर, बीएड कर रखी थी मैंने, तो गवर्नमेंट टीचर की तैयारी करनी है। तो बोल ठीक है। फिर ये फिर वो बोली कि ठीक है आप भैया से बात कर लो, तो अकेले में बात कर लो ज़्यादा ठीक रहेगा। मैंने कहा ठीक है। फिर वो हमें एक रूम में लेके गई, जो हमारा रूम था उसमें लेके गई। पहले वो, अब उसकी एक चीज़ बताती हूँ मैं आपको। भाई मनु जाग गया था, तो इंटरप्शन हो गया थोड़ा। तो उसके बाद क्या, ऐसे 2 चेयर डल रही थी और ऐसे सामने बेड था। तो हुआ क्या, रुको मैं बता देती हूँ मनु। तो हुआ क्या, तो पहले तो इनको दीदी ने बेड पे बैठाया। तो ऐसे हम 2 चेयर लगी हुई थी, सामने बेड था, तो दीदी मेरे साथ बैठ गई और बेड पे ये बैठ गए। तो थोड़ी देर हमें कंफर्टेबल करके 2-3 बात करके कंफर्टेबल करके दीदी से बोली ठीक है मैं चलती हूँ, तो तुम अपनी बात कर लो। तो ये क्या करे, बेड से उठ के इधर साइड में आ गया। अब आप लोग अभी बैठे हैं जैसे अभी, अब मैं ऐसे थोड़ी ना देखूंगी उस टाइम पे, आप खुद बताओ ना, ये देख सकते हैं ना, मैं ऐसे देखूंगी, कैसा लड़का मेरे को देखना है। तो ये वाली चीज हुई, उन्होंने सही बैठाया था पर ये आके साइड में बैठ गए, तो मैं नहीं देख पाई। हकीकत ये था कि मैंने नहीं देखा। फिर बस चाय पानी, खाना तो नहीं खाया था, चाय पानी पी के बात करके फिर ये लोग जाने लगे। तो मैंने सोचा कि खिड़की में से एक बार देख लूं, लगभग सबकी हाँ थी, मतलब मन में कहीं ना कहीं था कि ना हो गई फिर भी एक बार देख तो लो, अगर बाई चांस हाँ हो गई तो पता तो होना चाहिए। नहीं, उस टाइम तक क्लियर हो गया होगा, नहीं, क्योंकि नहीं। मैंने भी पूछ लिया था। हाँ यार, मैंने पूछ लिया था कि देखो मेरी तरफ से तो यही सुन रहा कि मेरे को हाँ है। तो वो चीज था, मतलब जो मेरी तरफ से हाँ थी, तो दीदी की साइड से थोड़ा लग रहा था कि भाई उनका क्या होगा, पर उन्होंने बोला कि भाई तुम्हें अपनी लाइफ जीने, तो इनके ऊपर था पूरा। तो फिर ये लोग जाने लगे, तो मैं खिड़की में से, और जब ये बाहर निकलने लगे तो तब मैंने देखा, तो भी मैं नहीं देख पाई। फिर मेरे भाई ने फोटो ली थी जब ये आए थे तब। तो फिर वो फोटो देखी, फिर मेरी मम्मी ने बोला कि ठीक है, लड़का जैसा मतलब उस फोटो में था वैसा नहीं है, सही है। उसके बाद मेरी नानी ने बोला कि मुझे ना भाई इनकी भाभी बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैं इस घर में रिश्ता करूंगी। भाई मेरी जिठानी है भी अच्छी, बिल्कुल डाउन टू अर्थ है, मतलब कोई ईगो वाली चीज है भी नहीं उनमें। अगर उनसे आप बात करोगे तो बहुत ही, मतलब आप ऐसा मन करेगा करते रहो बात, इस टाइप से है। उसके बाद हमारी 24 फरवरी को आए, 10 मार्च की एंगेजमेंट फिक्स होगी। तो 10 मार्च को एंगेजमेंट हुई। उसके बाद 14 मार्च को ये ट्रेनिंग पे आ गए थे, सीआईएसएफ की ट्रेनिंग यहाँ चेन्नई में। और उसके बाद ये था कि 1 साल तक हम लोग जा नहीं सकते थे, तो ट्रेनिंग टाइम पे 14 अगस्त को ये जाने लगे, तो रेलवे स्टेशन पे बैठे थे, तो मेरे पापा ने फोन, 14 मार्च को ये बैठे थे, तो मेरे मम्मी ने बोला कि बात कर लो भैया, अब तो अपने हो गए, तो कहाँ पे हैं, कैसे जा रहे हैं। तो मेरे पापा ने बात करी। तो जब शाम के 5-6 बजे के आसपास मेरे पापा ने बात करी, तो इन्होंने बोला कि आप कब फ्री रहते हो, मम्मी से पूछा। बोल बेटा हम तो फ्री रहते हैं। तो बोल ठीक है, मैं बाद में आपसे बात करता हूँ। तो इन्होंने 8 बजे के आसपास मम्मी के पास फोन किया, तो बोले मम्मी से बात करी। फिर बोले, मम्मी बोली रीना से बात कराऊं, तब ये हाँ, बोला हाँ बिल्कुल करवा दो। मन में तो यही चला था कि जिससे बात करनी है उसी से तो करवाओ, कम से कम ठीक है। औरों से तो ठीक है, मम्मी से बात होगी, पापा से बात होगी, शायद विशाल से भी हुई थी, पता नहीं। फिर इन्होंने बोला, जैसे मैंने फोन दिया, मैंने मम्मी को मना करा कि मैं क्या बात करूंगी, रहने दो। तो मैंने जैसे बोला हेलो, तो ये बोला हेलो और ठीक हो। मैंने कहा अभी तक तो मैं ठीक थी, आगे का पता नहीं। तो मेरे ये था कि मैं क्या बात करूंगी। फिर बात स्टार्ट होगी, ऐसे चलती रही। फिर ये आए सितंबर में, छुट्टी आए थे, और मैंने स्कूल ज्वाइन कर दिया था। जैसे मतलब हमारी अच्छी खासी बातें होने लग गई थी, ऐसा नहीं था। जब फर्स्ट टाइम मार्च से लेके सितंबर में हमारा मिड टर्म ब्रेक हुआ था, तो उस टाइम तक लगभग अच्छे से बातचीत करना सीख गई थी कि कोई हिचकिचाहट नहीं होती थी। तो मैं आया वापस, इन्होंने बोला ठीक है मिल के जाना है। अब ये बताइए मम्मी। तो मैंने स्कूल ज्वाइन कर रखा था, तो मैंने बोला ठीक है आप मिलने आ जाओ। मेरे घर वाले भी चाहते थे भाई बच्चे एक दूसरे से मिले, तो मतलब मेरी मम्मी और मेरे पापा इस पक्ष में थे कि बच्चे एक दूसरे से मिल लें शादी से पहले, तो वो ज्यादा सही है, 1-2 बार मिल ले। तो मैंने कहा भाई घर वाले बुला रहे हैं, आप आ जाओ, मिल जाओ। तो ये बोले ठीक है। इन्होंने बोला ठीक है। मेरी जिठानी ने भी पूरी कोशिश करी थी मिलाने की, पर ये नहीं आए। ये फिर मैं एक बार स्कूल में थी, तो ये बोले कि मम्मी आपसे मिलना चाहती है और स्कूल में मिल लेते हैं। मैंने कहा नहीं, मैं स्कूल में नहीं मिलूंगी, क्योंकि हमारा जो स्कूल का यूनिफॉर्म था, मतलब मैं टीचर थी, तो शर्ट पैंट था और टाई बेल्ट ऐसे था। तो मैंने कहा मैं मेरी सास से उससे पहले मिली भी नहीं थी, तो मैंने बोला कि भाई ऐसे तो नहीं मिल सकती शर्ट पैंट में, तो तरीके से मिला जाता है, आप एक काम करो घर पे आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है।
फिर बोले नहीं स्कूल का ही सोचा था। मैंने कहा नहीं, स्कूल में तो मैं नहीं मिलूंगी भाई, मेरा स्टाफ भी है। आप खुद सोचो कि स्टाफ के सामने कोई ऐसे आ रहा है तो फिर मैं भी अनकंफर्टेबल हो जाऊंगी। फिर बाद में आपको भी पता है टांग खिंचाई वाली चीजें करता भी है, स्टाफ भी करता है, बच्चों को पता चलेगा तो वो भी करेंगे। इस वजह से मैंने मना कर दिया। मैंने कहा आप यहाँ पे आओ अलवर में, बाहर कहीं चलेंगे और बात करेंगे। तो तब इन्होंने मतलब बिल्कुल भी हिम्मत नहीं करी, बोल नहीं इतनी दूर नहीं हो पाएगा। मतलब वही था कि अगर घर वालों को कुछ बोल के निकले कि भाई दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ, तो मान लो 1-2 घंटे वाली चीज हो तब तो मिल के आ भी सकता है बंदा। 3.5 घंटे जाने के लगते हैं, 3.5 घंटे पूरा दिन ही लग जाता है एक तरीके से। 7 घंटे आने जाने का ही है ओनली, डिस्टेंस इतना है। तो ये बोल के नहीं जा सकते किसी से मिलने के लिए जा रहा हूँ अब। तो वो इस तरीके से फिर जा ही नहीं पाए। और जो मेरे स्टाफ के मतलब बहुत अच्छे दोस्त भी थे, तो उनको मतलब यकीन ही नहीं हुआ कि वो छुट्टी आके चले गए और तुम लोग मिले ही नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता। इनकी 21 दिन की छुट्टी थी, 28 दिन, 15 दिन नहीं, 7 या 10 दिन की। 10 दिन की छुट्टी थी। तो 10 दिन में मेरा भी संडे भी आता है। तो फिर मतलब संडे के बाद जब मैं मंडे के स्कूल जाने लगी तो उनको बिल्कुल यकीन ही नहीं हुआ कि आप उनसे मिले नहीं, क्योंकि पता तो सबको ही था कि भाई एंगेजमेंट हो रखी है। ये भी बता देते भाई आ रहे हैं, तो किसी ने यकीन ही नहीं करा। बोल नहीं बताना वो अलग बात है, पर आप मिले तो हो गए। मैंने कहा नहीं। फिर उसके बाद हमारी शादी फिक्स हो गई जनवरी में, कि जनवरी में फिक्स कर दिया कि 26 अप्रैल की हमारी शादी है। तो 26 अप्रैल 2020 को आपको पता है मार्च से पहले, मतलब मार्च में कोरोना आ गया, छुट्टी बंद। तो छुट्टी बंद, सब कुछ बंद। मेरी ज्वाइनिंग थी, मतलब कन्नौर में पोस्टिंग हुई थी मेरी पहली बार। तो वहाँ गए, जैसे गए मतलब 1 महीने के बाद में लॉकडाउन लग गया। अब जिससे पूछो कि सर छुट्टी जाना है, शादी फिक्स हो रखी है, पर शादी वाली जिंदगी में दोबारा होती रहेगी, फिर होती रहेगी। अगर कहीं कुछ हो गया तो समझो भगवान को प्यारे हो जाओगे। तो सबकी छुट्टियां उस टाइम पे बंद कर रखी थी। जो घर चला गया उसकी छुट्टी अनलिमिटेड, जो यूनिट में रह गया उसकी छुट्टियां खत्म। तो इस वजह से वो 26 अप्रैल का जो मुहूर्त का हमारा नहीं हो पाया, पोस्टपोन करके फिर कर दिया 30 जून का। फिर 30 जून को हमारी शादी हो गई। वही मतलब 50 आदमी वाली चीज, दिन में फेरे करने, इंटर स्टेट था तो 7 बजे से पहले वहां से वापस जाना। तो ये सारी चीजें हुई थी। शादी वाली वीडियो इसमें डली हुई है, यूट्यूब पे आप जाके देख सकते हो। और जो इनका मतलब जो वाली चीज है कि कब क्या क्या करा, उसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे। अगर इसमें सारी चीजें बताने लग गए तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और मतलब नहीं देखा जाएगा। बाकी जो ये मेरा जो हमारी फर्स्ट मीटिंग हुई थी उसका पूरा रिक्रिएट करने का मेरा मन है। अगर आपको भी देखना है तो प्लीज बताएं कि ये चीज मैं रिक्रिएट करूं क्या। वो उस टाइप से तो नहीं हो पाएगा, उस टाइप से इसलिए बोल रही थी जैसे जो फर्स्ट मीटिंग वाला था वो रिक्रिएट करने का मन है। उस टाइप से तो नहीं हो पाएगा, वो अलग इमोशंस थे, पर मेरा मन है। तो अगर आप लोगों को देखना है तो आपकी बार घर जाएंगे तो ट्राई कर सकते हैं। बाकी उसमें बहुत सारे लोगों की सहमति होनी जरूरी है। मेरा मन है तो आपको अगर देखना है तो मैं आपके बिहाफ पे परमिशन लेने की कोशिश करूंगी। और कैसी लगी आपको वीडियो वो बताना। बाकी जो जॉब वाली वीडियो है वो नेक्स्ट बनाएंगे या फिर कभी टाइम मिला तो बनाएंगे। कैसे उसमें हमारी क्वालिफिकेशंस वगैरह सब उसी में बताएंगे। तो जो इनकी जॉब की जर्नी थी, कौन सी छोटी 2012 से लेके 2018-19 जब तक सीएसएफ में नहीं आए तब तक बहुत लंबी जर्नी है। बहुत सारी छोटी, कभी 4 महीने किसी में जॉब किया, 6 महीने, 2 साल, 3 साल। तो वो अगले वीडियो में बताएंगे। क्या बताइए उसमें भी आप क्या क्या जानना चाहते हैं जॉब के अंदर में भी, और कैसे क्या पढ़ाई करी थी तब ये वाली मिली, कौन सी चाहिए थी, ड्रीम जॉब मिली या नहीं मिली, वो सारी चीजें अगले उसमें बनाने की कोशिश करेंगे। तो आप बताइए। और कोई चैलेंज देखना है तो कमेंट कर दीजिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखते रहिए हमारे व्लॉग। सब्सक्राइब नहीं किया तो अब तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। कुछ ज्यादा ही हेजिटेट हो रही हूँ, फर्स्ट डे वाली वो आ रही है अभी भी। मतलब उस टाइम पे फर्स्ट व्लॉग नहीं, फर्स्ट डे जब ये देखने आए थे ना उस टाइम पे भी ऐसे हेजिटेट हो रही थी, बोलना कुछ चाह रही थी, बोल कुछ रही थी, यही हाल था मेरा। तो वो वाली चीज अभी भी फील हो रही है बताते बताते। उसी जगह पर पहुंच गई मैं। थैंक यू।